Assalamualaikum students, I welcome you again on my video lectures. आज तक हम 9th की फिजिक्स पे थोड़ा फोकस कर रहे थे. अब वी आर स्विचिंग ओवर ऑन टू 10th बायोलॉजी. तो आज हम 10th बायोलॉजी शुरू करेंगे. तो जब पेंडेमिक से पहले जब स्कूल्स बंद हो गए थे, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स सीखा था न्यूट्रिशन के बारे में. टॉपिक इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. इसका बेसिक्स हमने थोड़ा सीखा था. प्रोटीन, इट्स टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट उसके टाइप्स हमने देखे थे. फैट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था. न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था. माइक्रोन्यूट्रन वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी. तो अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कंटिन्यू सिंस देन. लॉन्ग गैप हैज बीन देयर. लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि उस गैप को फिल करेंगे. आप घर में बैठ के इन वीडियोस को देख के नोटबुक पे नोट करते जाओ. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को डिफाइन करने से पहले, इसको समझने से पहले आपको एक फैक्ट पता होगी कि every living organism needs एनर्जी. ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है फॉर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्मिंग. ठीक है, डूइंग इन डे टू डे लाइफ. तो जो भी काम होता है उसमें एनर्जी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, यूटिलाइज होती है. सो एनर्जी आती कहां से है? वो चीज the substance supplying energy besides helping in our growth and development. वो चीज जो हमें एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है, इसके साथ साथ वो हमें हमारी ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, सारी चीजों पे जो बॉडी में जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं या छोटे छोटे फंक्शन भी अगर होंगे, तो उन सारे फंक्शंस के लिए जो चीज हमें जरूरत होती है, जो चीज हमारे खाने में होती है, ठीक है, सब्सटेंस जो सप्लाई करती है एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कराती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट जो है ये ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम में हेल्प होती है इनसे. तो मैंने आपको पहले ही बोला था न्यूट्रिएंट्स जो है ये दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो होते हैं विच आर नीडेड in large amounts to our body. Example: carbohydrates, fats, proteins. वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा तादाद में, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, मतलब जो जिनकी, मैं क्या कहूँगा, मतलब जिनकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए हमारे फूड में, ज्यादा परसेंटेज डेली बेसिस पे, तो जो हमारी बॉडी को हर दिन ज्यादा ज्यादा जरूरत है, उनको बोलते हैं मैक्रो. मैक्रो मीन्स लार्ज, बिग. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन है: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स. उसके बाद माइक्रो. ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिनेशन है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल और लेस. वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एक दिन में बहुत कम चाहिए, बहुत कम नीड होते हैं, ठीक है, मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम, बहुत कम मिलीग्राम में वो जरूरत होते हैं हमें, उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड in very small amounts.
ठीक है, बट इनके बगैर जो फूड में जो एनर्जी होती है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, इनकी भी जो फंक्शन है वो इन पे डिपेंड करती है। यानी विदाउट दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वी कैन नॉट अनलॉक द एनर्जी कंटेंट इन द फूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट without them our body cannot unlock the energy। possessed by the food। यानी जो गिजा में एनर्जी होती है, जो फूड में एनर्जी होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बगैर अनलॉक नहीं होती है एफिशिएंटली, ठीक है, अच्छे से नहीं होती है। तो इनकी एग्जांपल है माइक्रो की विटामिन्स एंड फैट्स, सॉरी विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से तफसील दी है, एक पूरी क्लास विटामिन पे मैंने आपको दी थी। तो आई होप आपके पास वो सारी चीजें मौजूद होंगी, तो अगर नहीं तो उनको आप रिवाइज करना फिर से, ठीक है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, प्रेजेंट इन आवर फूड। उसका मतलब यहाँ पे टर्म आती है फूड। अब क्या फूड क्या हो गया? सो फूड इज ए सबस्टेंस provided by our environment। वो चीज हमें एनवायरनमेंट से आती है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब नहीं कि कोई हवा से आती है, किसी और चीज से आती है। एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती है, हमारे प्लांट्स, एनिमल, वो सारे हमारे आसपास रहते हैं। फूड इज अ सबस्टेंस प्रोवाइड बाय आवर एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड्स अस nutrients essential for energy, growth and development of our body। फूड ऐसी चीज होती है, उन सारी चीजों को हम फूड बोलेंगे जो हमें खाने के बाद, आफ्टर कंजम्पशन, ठीक है। फूड इज सबस्टेंस प्रोवाइडेड बाय आवर एनवायरनमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर एनर्जी। एक तो एनर्जी देंगे, हमारे अंदर फूड की वजह से एनर्जी आएगी, ग्रोथ होगी हमारी, डेवलपमेंट होगी हमारी। आप और बॉडी यहाँ पे लिख सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो आफ्टर कंजम्पशन, खाने के बगैर नहीं। फूड जब तक बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो हमें एनर्जी नहीं देगा। आफ्टर कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स खाना, ठीक है। तो अब यही फूड जो है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ये सारे काम करते हैं, ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी वगैरह। तो इनको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, एग्जाम में भी इसी लिखना है आपको। तो ये सारी चीजें जो फूड है, दैट मीन्स फूड जो हमें एनवायरनमेंट से आता है, इस फूड खाने के तरीके जो है ये अलग अलग है, ये सब में सेम नहीं है। सो एनीथिंग, जो भी आगे आप देखोगे उनमें ये फूड कंजम्पशन के तरीके सेम नहीं होते। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बेस्ड ऑन द मेथड्स, सॉरी मैं भूल गया, मुझे पहले न्यूट्रिशन डिफाइन करना है यहाँ पे। तो पहले हम न्यूट्रिशन डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस और मेथड, वो तरीका बाय विच an organism consumes, इस्तेमाल करता है, consumes the process or method by which an organism consumes the food or nutrients। क्योंकि फूड में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है उनके लिए हम फूड खाते हैं। गिजा तब खाते हैं जब हमें न्यूट्रिएंट्स जरूरत होते हैं, ये सारी चीजें जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन्हीं के लिए ही गिजा खाया जाता है। अदरवाइज गिजा की और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसका मतलब वो प्रोसेस, जिस तरीके से हम इस गिजा को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, हर कोई चीज खाती नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड कंज्यूम यूज किया। द प्रोसेस और मेथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द फूड और न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
तो अंदाजा आया होगा आपको कि वो न्यूट्रिशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। तो वो तरीका जिस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स जो है वो आ जाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म में, उस तरीके को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ये वेरी करता है, इट इज नॉट सिमिलर इन एवरी बॉडी, एवरी ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है। तो कौन किस तरह से फूड कंज्यूम करता है, उस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है, डिफरेंट टाइप्स बनाए गए हैं न्यूट्रिशन के। तो अब हम न्यूट्रिशन की टाइप्स देखेंगे। यहां तक आपने स्टेप बाय स्टेप समझा कि हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो चाहिए, एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है, एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स की मैंने टाइप्स बता दिए, मैक्रो भी माइक्रो भी। तो आप न्यूट्रिएंट जैसे कोई न्यूट्रिएंट वर्ड बोलेंगे तो आपको समझना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या जिनसे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जो चीज हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा उसको हम बोलते हैं फूड। और फूड जो है, ये न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है, इनको इनटेक या इनको कंज्यूम करने के मेथड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है इसकी टाइप्स है, टाइप्स ये हर एक में सेम नहीं होता है। सो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ obtaining nutrition, we classify organisms। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ब्रॉडली दो कैटेगरीज बनाई है। फिलहाल मैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और उनकी सब टाइप्स पे। लेकिन इसके अलावा भी कई बुक्स जो है वो, जैसे ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कोई लिख रहा है, एक और टाइप कोई बुक लिख रही है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत टच करूंगा। बट आप इन पे फोकस करना, मेनली आपके सिलेबस में यही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। न्यूट्रिशन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉडली, हाँ, ब्रॉडली हमने दो टाइप्स बनाई है। नंबर 1, autotrophic nutrition. Number 2, heterotrophic nutrition. Auto means self, ऑटो जो खुद होगा, कोई भी चीज जो अपने आप होगी उसको ऑटो बोलते हैं। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड, अपनी जो गिजा है, अपना गिजा जो है वो खुद बनाता है, अपना फूड खुद ही बनाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिखते जाना इसको, एन ऑर्गेनिज्म prepares its own food material by using simple inorganic प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है, अपनी गिजा जो है वो खुद बनाता है, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके, ठीक है। तो हमने सीधा सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखा है, किसी का नाम नहीं दिया अभी। अगर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, दीज ये मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं फूड बनाने के लिए, दीज रॉ मटेरियल्स vary and based on the type of raw material used,
किस तरह का रॉ मटेरियल क्या होता है? वो चीजें जो किसी और चीज को बनाने के काम आएंगी, ठीक है। जैसे मकान बनाने के लिए ब्रिक्स जरूरत है, मेटल जरूरत है, मेटल शीट्स जरूरत है, टीन वगैरह, और सीमेंट जरूरत है। तो ये सीमेंट है, ब्रिक्स है वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? लकड़ी, ये रॉ मटेरियल है मकान के लिए। इसी तरह फूड के लिए रॉ मटेरियल जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में अलग है। तो इसकी एक और कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये दो तरह की होती है, ठीक है। कहीं पे लाइट यूज होती है और कहीं पे लाइट के बगैर भी काम चलाया जाता है किसी और केमिकल की वजह से। अभी मैं बताऊंगा वो क्या है। एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कामा, ये लिखते जाना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती है, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। एक को हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, और दूसरे को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक या कीमोट्रॉपिक, सीधा कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक या कीमोट्रॉपिक ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों, उसका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये दो तरह से हो सकती है। कहीं कहीं ये फोटोसिंथेसिस की वजह से हो सकती है। अगर ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसको बोलेंगे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक। अगर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है बल्कि कोई और केमिकल यूज होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा या अमोनिया यूज होगा या आयरन का कोई कंपाउंड यूज होगा, उस वक्त हम उसको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे ताकि आप और इसको समझ जाओ। Phototropic, that type of autotropic nutrition in which an organism prepares its own food by utilizing simple inorganic substances like carbon dioxide, वाटर, स्पेलिंग लिखना अच्छे से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, उसके साथ साथ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्योंकि यहाँ पे लाइट यूज होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स लाइट। तो ये चार चीजें 1 2 3 एंड 4, दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स which manufacture their own food by the process of photosynthesis, ठीक है। तो उस तरीके को, जिस तरीके में ये चार चीजें इस्तेमाल होकर फूड बनेगा उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये तो आप 7th से पढ़ते आ रहे हो। द प्रोसेस विच, इस तरह लिख सकते हैं, यूटिलाइजेस these raw materials for producing food is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वहां होती है जहां क्लोरोफिल होगा। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स में मौजूद होता है, इसलिए प्लांट्स में, सारे ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी की वजह से प्लांट्स में फूड बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, द फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन एज, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। होता क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जब मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बनता क्या है, ये C6H12 और 6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, यही तो फूड होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन रिलीज होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करो, 6 to 18, 18 into 6 24, 6 6 2 12, ये 12 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स O2। यहां पर लिख सकते हो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होता है एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, गिजा के साथ साथ ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट and is given by the water molecules। ये आप याद रखो, ये एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं, इस तरह के पॉइंट्स आया करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जो ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो गया, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आया या वाटर की वजह से आया? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी ऑक्सीजन है, वाटर जो इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये वाला ऑक्सीजन इसने दिया कि दोनों ने मिलकर दिया। तो वहां पे याद रखना कि दिस ऑक्सीजन इज ऑलवेज सप्लाइड बाय वाटर, नॉट बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो तफसील आप आगे जाके पढ़ोगे 11th 12th में, तो फिलहाल आपके लिए इतना काफी है, ये चीजें याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑक्सीजन है इट इज गिवन बाय वाटर। बाकी आगे जाके आप पढ़ोगे इसमें क्या C3 C4 साइकिल वगैरह वगैरह, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो काफी डीप प्रोसेस है, 11th 12th में जाके आपको वो सीखना है। अभी आप इतना याद रखो। नाउ अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक की दूसरी टाइप, टाइप बी, कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। नाम से ही पता चलता है, कीमो मीन्स केमिकल, यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ autotrophic nutrition in which an organism uses the energy contained in a chemical like H2S, ammonia, etc. instead of लाइट। यहां पे लाइट की जगह इन केमिकल्स में जो एनर्जी होती है वो यूज हो जाती है। तो कीमो ऑटोट्रॉपिज्म वहां पे होगा उन ऑर्गेनिजम्स में जो ऐसी जगह रहते हैं जहां लाइट नहीं पहुंचती, जैसे बहुत ओशन में जो डेप्थ होती है, ओशन के जो बॉटम में, वहां लाइट नहीं पहुंचती है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं, वहां पे जो चीजें रिजाइड करती हैं, उनमें एक अल्टरनेटिव हो गया बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने एक एडाप्टेशन की है कि इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कीमोसिंथेसिस जो है, कीमो ऑटोट्रॉपिज्म जो है, इस प्रोसेस को वो अपनाते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, लाइट के बजाय या आयरन कंपाउंड को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं उनको सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। इस तरह से अमोनिया वाले को अमोनिया बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज्यादा यूज करते हैं, अमोनिया बैक्टीरिया नहीं टर्म यूज कर सकते हम, सॉरी। हाँ, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये। अच्छा, इस तरह से आयरन बैक्टीरिया है जो आयरन कंपाउंड्स को यूज करेंगे। तो होता क्या है कि कीमोसिंथेसिस में, कीमो जैसे फोटोसिंथेसिस थी, इसी तरह यहाँ पे क्या है, कीमोसिंथेसिस में इंस्टेड ऑफ लाइट some other chemical compound is used, some other molecule is used. So this process is called chemosynthesis, and it takes place in the organisms
living in deep oceans or some other प्लेस, किसी ऐसी जगह में रहेंगे जहां पे लाइट नहीं पहुंचती है। तो या जैसे एग्जांपल आई ओशन के नीचे, उस आपको बताऊं मैं, कीमोसिंथेसिस जो है वो सबसे पहले जो डीप ओशन के ऑर्गेनिजम्स है उनमें देखा गया था, ठीक है, और ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया था 1980s में कहीं, तो मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है और यहाँ पे उसका काम भी नहीं है डेट याद रखने का। तो होता क्या है कि डीप सी ऑर्गेनिजम्स में जहां पे लाइट नहीं पहुंचती है उनमें फोटोसिंथेसिस की जगह कीमोसिंथेसिस होती है, ठीक उसी तरह, ठीक है। वहां पे हमने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, उसी तरह से, ठीक है। जैसे यहां पे भी फूड वही बनता है, सल्फर रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस आ गया, यहाँ पे ये ग्लूकोज बन गया, ये वाटर, सॉरी वाटर इट इज नॉट H2, इट इज H2O, और ये सल्फर रिलीज होता है। यहाँ पे सल्फर इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक। लिखा आपने, वीडियो पॉज करके इनको चीजों को लिखते जाना। तो यहां तक इनफ है ये। तो इनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, ये रिएक्शन होती है इनमें, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे H2S यूज होता है, इसी तरह कहीं कहीं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में अमोनिया यूज होगा, आयरन बैक्टीरिया में आयरन कंपाउंड्स यूज होंगे। तो इतना काफी है यहाँ पे, इससे ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, आपको 10th की लेवल में इससे ज्यादा तफसील जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इसकी टाइप्स जो है ये हमने कवर कर दी। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को आप लिखना कैपिटल A पार्ट, फिर उसके दो सब टाइप्स जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखना है उसका। इस तरह इसको पार्ट भी लिखेंगे, इसके सब टाइप्स को फिर हम रोमन में लिखेंगे, रोमन 1 2 से। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसका अपोजिट आएगा ये, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism cannot prepare its own food but depends upon others, दूसरे पर डिपेंड करता है, स्पेशली autotrophs for obtaining food material, ग़िज़ा हासिल करने के लिए, फूड हासिल करने के लिए हेटेरोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स या दूसरे हेटेरोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है, वो अपने आप से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, बल्कि वो दूसरों से एनर्जी, फूड एनर्जी ऑब्टेन करता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट टाइप इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, लिखो यहाँ पे, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, वो किन से फूड लेता है और किस तरह से लेता है, उस बेसिस पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसके सब टाइप्स किए गए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड मटेरियल consumed and the method of obtaining food. Autotrophs are of following types. ऑटोट्रॉप्स की जगह आप लिख सकते हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक
nutrition is of following types. ए से नंबर 1 पे लिखेंगे हम हालोजोइक। हालोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में, इसमें क्या होता है कि एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म करता क्या है कि वो फूड को पहले खाता है, चबाता है, ठीक है, उसके बाद उसको किसी ऐसे ऑर्गन में, जैसे स्टमक होता है हर ऑर्गेनिज्म में, तो स्टमक में ले जाके उसकी या इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन होगी, फिर जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर वहां पे जाके उसमें एसिमुलेशन होती है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो कंज्यूम होता है, जो सरप्लस होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जो हजम नहीं हो गया वो आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो इसमें यही होता है। इसमें होता है क्या है इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इंजेस्टस, इंजेस्ट होता है खाना, पहले खाता है गिज़ा, फर्स्ट इंजेस्टस ए फूड मटेरियल, which then is digested in the gut. Gut means alimentary canal. फूड उसके बाद डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट के बाद ये क्या होगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। इट इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड। एसिमुलेट अभी बोला मैंने आपको। जैसे जब मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो पढ़ाया था मैंने, तो वो यहाँ पे वही होता है कि पहले मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो वापस से मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, फैट्स बनाएंगे। तो होता क्या है कि फूड जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर जाकर एसिमुलेट होता है, वो स्टोर होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो जो इमीडिएट जरूरत होती है एनर्जी की, वो एनर्जी में काम आते हैं, बाकी जो बचता है एक्स्ट्रा फूड वो जाकर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हजम नहीं होता है, वो बाहर हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इट इज इजेक्टेड आउट। जो गिजा हजम नहीं होता है उसको फिर बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से हालोजोइक न्यूट्रिशन हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल है ऑल हायर एनिमल्स। सारे हायर एनिमल्स में ये प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा लिख लो, समझ के लिख लो इसको। अब हालोजोइक न्यूट्रिशन में देखना है कि कौन क्या खाता है। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही तरह का फूड नहीं खाता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रीन फूड सब्जी वगैरह घास वगैरह ज्यादा खाते हैं। वो मीट जो है फ्रेश चीजों को बिल्कुल नहीं खाते हैं। कोई कोई फ्रेश चीजों को खाता है, वो घास वाली चीजें नहीं खाता है, कोई दोनों खाता है। तो हम देखेंगे इट इज ऑफ हालोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसकी ये सब टाइप से इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, जो कार्निवोर्स होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हर्बीवोर से शुरू करेंगे। तो जो सारे एनिमल्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर हालोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर डिवाइडेड। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, वैसे इसको ऐसे लिखो having holozoic nutrition are of following types. जिन जिन एनिमल्स में holozoic न्यूट्रिशन होती है उनकी ये टाइप्स। नंबर 1 हर्बीवोर्स। ये बहुत बेसिक है। एनिमल्स कंज्यूमिंग या ईटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है।
एनिमल्स कंज्यूमिंग प्लांट, एनिमल्स कंज्यूमिंग प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स। वो सारे जानवर जो पौधे खाएंगे, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं या पौधों से बनी चीजों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्ब मीन्स ग्रास, ठीक है। एग्जाम्पल काउ, गोट, शीप वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत एग्जाम्पल इसकी। जाओ नंबर 2 पे, कार्निवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी चीजों को खाएंगे, फ्लैश को। हाँ, एनिमल्स कंज्यूमिंग फ्लैश और कंज्यूमिंग फ्लैश ओनली। एनिमल्स कंज्यूमिंग फ्लैश ओनली आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सिंपल है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे हम। इसकी एग्जाम्पल आपको पता है, टाइगर, लाइन, लेपर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आएंगे इस पे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जाओ, ओमनीवोर्स, OMNI, ओमनीवोर्स, वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाएंगे और फ्लैश भी खाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इंसान, ह्यूमन बीइंग लिखना, मैंने मैन लिखा, मैन लिखा प्लस सुटेबल नहीं है क्योंकि वुमेन भी तो खाती है, ठीक है। तो मैन, ह्यूमन बीइंग लिखना यहाँ पे, मैन है। इसके बाद बियर, भालू, हाँ, क्रो, मंकी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है, ये सारे एनिमल्स जो है, ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी एक और टाइप, कुछ स्पेशल टाइप से हम उनको देखेंगे। संजीवोर्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं, ब्लड ब्लड में फीड करते हैं। संजीवोर्स, एनिमल्स फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ अदर्स, ठीक है। तो जो सामने सब टाइटल आ रहा है, इसमें आप स्पेलिंग देख सकते हो इसकी क्या है, संजीवोर्स। तो इसकी एग्जाम्पल है लीच। लीच देखा होगा, एक सॉफ्ट सा एनिमल होता है, ऐसा ऐसा एनिमल होता है, काला ब्लैक टाइप का। ये सिर्फ जिसको कभी 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 हम इसको, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके वहां पे हम लगाते हैं, ये लीच लगाते हैं। जैसे लीच उस पे उसको बाइट करता है किसी इंसान को या किसी और चीज को, तो उसका खून आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ब्लड सक करती है, बहुत ज्यादा ब्लड पीती है। एक्चुअली इसके एंजाइम्स में एक, इसके सलाइवा में एक एंजाइम होता है हेपेरिन, उसकी वजह से ये होता है। एक अलग कहानी, आज नहीं पढ़ेंगे उसको। लीच जो है ये ब्लड पीती है। और कुछ बेट्स होते हैं, सम बेट्स, कुछ बेट्स होते हैं चमगादड़, वो भी ब्लड को ज्यादा सक करते हैं, ठीक है। तो नंबर 5, तो ये सामने जो सब टाइटल आ रहा है इसको देख लो आप, स्पेलिंग सारी आएंगी इसमें, जहां जहां मुझे लगेगा आपको स्पेलिंग देने की जरूरत है। अच्छा, एक और टाइप है इसकी, काप्रोफेगस न्यूट्रिशन, ठीक है। ये किन में होती है, एनिमल्स फीडिंग ऑन द feces or excreta of others, वो सारे जानवर जो दूसरे के अनडाइजेस्टेड, जो गंदगी छोड़ते हैं बाकी जानवर, ठीक है, जो पेशाब करते हैं जानवर बड़े बड़े, तो उनका जो फीस होते हैं, वो फीस उसको बोलते हैं, फीकल मैटर को, एक्सक्रीटा को, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर जाता है, वो सारे जानवर जो इस फूड को खाते हैं, जो उस गंदगी को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम काप्रोफेगस एनिमल्स, ठीक है। तो उसकी उनकी न्यूट्रिशन हो गई काप्रोफेगस न्यूट्रिशन।
तो इसकी एग्जांपल एक है, एक डंग बीटल होता है, डंग बीटल। डंग पता है आपको, गोबर। तो डंग बीटल छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं। वीडियो देखना, वीडियो भी आ रहा है, तो वीडियो में आप देख सकते हैं डंग बीटल्स किस तरह से डंग कंज्यूम करते हैं। हाँ, पिग भी गंदगी खाता है, तो ये भी कॉप्रोफेगस है। इसके बाद हम देखेंगे कैनिबल्स। इसके बाद आपको वीडियो आएगी, जैसे कैनिबल देखेंगे उसके बाद हम सब मिलकर एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको कॉप्रोफेगस में डंग बीटल देखने को मिलेगी, और इसमें क्या कहते हैं कैनिबल्स में आपको एक और मछली देखने को मिलेगी, कैनिबल। कैनिबल्स कौन होते हैं? कैनिबल्स एनिमल्स विच ईट देयर ओन स्पीशीज। वो जानवर जो अपने ही बच्चों को, अपने ही स्पीशीज को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनिबल्स। तो इसकी एग्जांपल है, कुछ स्नेक्स आते हैं, एग्जांपल सम स्नेक्स, कोई फिश होती है, हर कोई नहीं, सम फिशेस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कॉप्रोफेगस में डंग बीटल, इसमें आया कुछ फिशेस। तो इनको समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं हम। True to their name, dung beetles depend entirely on dung for food and moisture and to cater for their offspring. It's highly nutritious stuff, the fresher the better. But the beetles need to work fast. They've only got 3 months to pack in the calories before the migrant herds move on again. Millions of dung beetles from over 100 different species provide a highly efficient waste disposal service. A single dung pat can vanish without trace in less than 10 minutes. Without this help from dung beetles, the daily dose of 5,000 tons would soon swamp the plains. Each type of beetle is encoded with a special blueprint for dealing with dung. Some just eat as quickly as they can. Others bury their share beneath the pat. Being a special agent, Caper किस तरह से डंग बीटल जो है वो डंग के बॉल्स बना के उसको खाती हैं, या कैनिबल आपने देखा कि किस तरह से बड़ी मछली ने छोटी मछली को पकड़ के खा लिया। तो ये कई तरह के एनिमल जो है ऊपर वाले ने बहुत वैरायटी दी है, दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी दी है। तो ये कई तरह के एनिमल जो है वो पाए जाते हैं। इसके साथ हम कुछ और लिखेंगे आगे, आपको ज़्यादा टाइप्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ और लिखूंगा, क्योंकि आप याद रख सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आई नो माई स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ। कैनिबल्स के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आई थिंक 6th की 5th पार्ट है, देख लेना वो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पाइसीवोर्स। ठीक है, पिसीवोर्स जो मछलियां खाते हैं, विच ईट फिश। ठीक है, बहुत सारे जानवर जो सिर्फ मछलियां ही खाते हैं। नेक्स्ट और कोई टाइप इनकी? फ्रिगीवोर्स होते हैं। विच ईट फ्रूट्स। ठीक है, तो वगैरह वगैरह और भी कई सारे टाइप्स हैं, तो इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, इतना काफी है इसमें। तो ये था हालोजोइक न्यूट्रिशन का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे होती है और किस तरह से अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग तरह की हालोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। हाँ, बाकी आपको पता है कि स्कैवेंजर क्या होता है, ये भी हालोजोइक की आप लिख सकते हो, एक और टाइप। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे, सीधा आगे जाएंगे।
स्कैवेंजर्स के बाद हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कुछ ज्यादा काम हो रहा है, मेरे ख्याल से इनको 2 क्लास में डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो कि काफी टाइम ज़ाया हो गया है, तो दैट्स व्हाई आई ट्राई माय बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ देम इन वन सिंगल क्लास। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रॉपिक की एक और न्यूट्रिशन है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अभी जब हमने स्कैवेंजर लिखा था, स्कैवेंजर में क्या होता है, स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड एनिमल्स लिखेंगे हम, डेड एनिमल्स। एग्जाम्पल वल्चर, जेकल, हाइना वगैरह वगैरह, वो सारे जानवर जो कोई चीज मरते ही पहुंच जाते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। बैक्टीरिया भी इसमें आएंगे। तो स्कैवेंजर जो है वो सीधा खाते हैं, ये हालोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मुंह से खाते हैं, जैसे गिद्ध वल्चर है या जेकल है वो मुंह से खाते हैं, उसके बाद डेड एनिमल को खाने के बाद फिर वो अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जानवर जो है, यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है, जानवर नहीं ऑर्गेनिज्म जो है सेप्रोफाइट्स में, ये क्या करता है कि ये केमिकल छोड़ता है बाहर। वो केमिकल जो है वो फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन करता है। फूड को जैसे बाहर ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद ये उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके ये कंज्यूम करता है। यहाँ पे फूड को पहले खाया जाता है, उसके बाद अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे बाहरी केमिकल छोड़ा जाता है, बाहरी कोई एंजाइम छोड़ा जाता है जो फूड को बाहर ब्रेक करता है एनवायरनमेंट में, उसके बाद ये इसको कंज्यूम करता है। देखो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है ये फीड करता है ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। Data in which an organism feeds on dead and decayed organic matter. Here, the organism breaks down the food by releasing special chemicals, and then absorbs that food material into its body. Example, फंगस, जिनको फंजे बोलते हैं, मशरूम वगैरह। ठीक है, जो जैसे ही आप देखो मार्किला है, फंगस, ये मशरूम वगैरह, मशरूम गोबर के ऊपर आती है, डंग के ऊपर। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि डंग जो है, गोबर जो है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर, तो ये उसको एब्जॉर्ब करती है, इसको पीती है। अच्छा, फंगस लाइक मशरूम। मार्किला, हाँ। तो सेप्रोफाइट्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को बाहर ब्रेक डाउन करके उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सा फूड को? डेड एंड डिकेड फूड को। अगर कोई दरख्त जंगल में गिरता है तो उसके ऊपर भी ये आ जाते हैं जब वो सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दरख्त के अंदर फूड होता है, फूड मटेरियल जो उसने जब वो जिंदा थी तब कंज्यूम किया था, तो उसको इस्तेमाल करके ये वहां पे ग्रो करते हैं। हो गई सेप्रोफिटिक। इसकी और भी सब टाइप्स हैं सेप्रोफाइट्स की, लेकिन हम उतनी तफसील में नहीं जाएंगे, ये आप 11th में पढ़ सकते हो। 11th के बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, उनके लिए भी फायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होता क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जानवर है, छोटे छोटे कीड़े जो है, जैसे
जुएं होती है, लाइस या टिक्स होते हैं या बग्स होती हैं, वो दूसरे जानवरों के ऊपर आती हैं, ठीक है, उस दूसरे जानवर के ऊपर रहती हैं। जिससे हम देखते हैं कि जुएं कहाँ होती है, ऑब्वियसली किसी के सर में होंगी या किसी जानवर की चमड़ी पे होंगी। तो वो वहां पे क्या करती हैं कि उस जानवर का ब्लड सक करती हैं, उस जानवर का ब्लड वो पीती हैं, खून पीती हैं, तो उस जानवर को कोई फायदा नहीं देती है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानवर दूसरे के ऊपर रहता है, ऐसे जो रहता है उसको फायदा मिलता है, जो रहने देता है उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। जो रहता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, जिस पे रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। जू लाइस जो है वो पैरासाइट है, और जो गाय है या ह्यूमन बीइंग है वो उसका होस्ट है। होस्ट जो है उसको बैठने की जगह देता है, घर देता है उसके लिए, ठीक है, और फूड प्रोवाइड करता है। देखो देखो हमने इसको ऐसे लिखा कि उस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक छोटा जानवर एक बड़े के ऊपर रहता है। तो जो छोटा है उसको फायदा मिलता है, जो बिगर है लेटर मतलब जो दूसरा जो मैंने पीछे लिखा बाद में, लेटर वन जो है बड़ा वाला जो है उसको नुकसान होता है, उसको कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म which lives on another is called parasite, इसको पैरासाइट बोलते हैं। एंड द वन which gives it shelter, जो उसको पनाह देता है, जो उसको रहने देता है अपने ऊपर, is called host, उसको बोलते हैं होस्ट, मेजबान, होस्ट, ठीक है। तो जो रहता है वो पैरासाइट हो गया, जो रहने देता है वो होस्ट हो गया। एग्जाम्पल लाइस, टिक्स, एस्केरिस, टीनिया एटसेट्रा, ठीक है। एस्केरिस आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं। टीनिया ये बहुत बड़ा राउंड कीड़ा होता है, तो इसकी बॉडी ऐसी होती है, ये सर होता है इसका, ये इसका पीछे ऐसे होता है, ये इसके शक्कर होते हैं जिनसे ये एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में, फिर ये ऐसे होता है, बहुत लंबा होता है इस तरह से ये, ठीक है। टीनिया सोडियम बोलते हैं, टीनिया सजिनेटा होता है एक और। एस्केरिस व्हाइट कलर के ऐसे कीड़े होते हैं इसे बॉडी में, ये भी इंस्टाइन में रहता है, ये भी इंस्टाइन में रहता है। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है, देखो जैसे मैंने पहले दो लिखे लाइस और टिक्स, ये बॉडी के बाहर रहते हैं, ये जानवर के अंदर नहीं घुसते, और ये जानवर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं होते हैं, ठीक है। उसका मतलब पैरासाइटिस बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। अगर बाहर रहते हैं उसको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट, अंदर रहते हैं तो एंडोपैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट्स लिविंग externally are called ectoparasites, ये दो है एक्टो, ठीक है, बाहर रहते हैं। those parasites which live inside the body are called endoparasites. Endo means internal. एग्जाम्पल एस्केरिस, टीनिया वगैरह, ठीक है। तो ये सारे एंडोपैरासाइट्स हो गए। इस तरह से एक और कैटेगरी होती है
फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, थोड़ा डीपर कंसेप्ट है, यहाँ पे इतना ही आपको काफी है। वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिखना, अच्छे से कॉपी बनाना अपनी। इस तरह से जो हमारी कॉमन टाइप्स हैं जो हम यूजुअली पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में, उसकी टाइप्स में, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इनके अलावा कई बुक्स जो है वो लिखती हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होता क्या है कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसको बोलते हैं हम यूग्लिना, ठीक है। 11th में जाकर आप किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ोगे, ऐसे होता है यूग्लिना। ये इसका फ्लेजला होता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। ये यूग्लिना जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको लाइट प्रोवाइड होती है, लाइट मिलती है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। अगर लाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉपिक करता है, यानी मिक्स है दोनों का। ये कभी कभी ऑटोट्रॉप बन जाता है, कभी कभी हेटेरोट्रॉप बन जाता है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्स्ड टाइप है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसे लिखेंगे व्हेन an organism like EUGLENA, euglena, huh? लाइट के बगैर हेटेरोट्रॉप बन जाता है, ठीक है। सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। एक और होता है ऑस्मोट्रॉपिक। आपको इतनी तफसील लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये आप एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखोगे, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरत लगती है कभी कभी, इसीलिए मैंने इसको लिखाया ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप अपना फोकस सिर्फ 10th मत रखो, 10th के आगे भी जहां और भी है, ठीक है, तो उन जहानों पे नजर रखना। ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्री डाइजेस्टेड फूड लेता है। प्री डाइजेस्टेड फूड या ऑर्गेनिज्म, इसको लिखेंगे थोड़ा अच्छे से। ऑर्गेनिज्म consumes the pre-digested food of another organism। जिसे भी हमने लिखा वो टीन या एस्केल्स वगैरह, वो क्या करते हैं इंस्टेंट्स में, जो हम गिजा खा के जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो इंस्टेंट में पहुंच जाता है। तो इंस्टेंट में जो पहले से डाइजेस्ट हुआ है फूड, जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है पहले से, प्री डाइजेस्टेड फूड, उसको वो अपने बॉडी वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं विद हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होता है इनमें, यानी फूड जो है वो उनके बॉडी वॉल से सीधा अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी जिस्म में, यानी जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं, वही वो भी डाइजेस्ट करते हैं इनपे, ठीक है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल वही आएगी, टीनिया वगैरह जो बॉडी के अंदर करते हैं। तो इस तरह से आपकी न्यूट्रिशन में सारी टाइप्स आ गई। आई थिंक दिस इज एनफ एट 10th स्टैंडर्ड। तो आप इसको अच्छे से लिखना, याद करना। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग ह्यूमन डाइजेशन। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तफसील से पढ़ेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो 1-2 दिन में मैं वो अपलोड करूंगा वो लेक्चर भी, तब तक आप इसको कंप्लीट करके देखते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।